बिना। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। एक आस, एक विश्वास जो अपने प्रभु पर रख लेता है और कह देता है कि ऐ मेरे सतगुरु, मैं तेरा और तू मेरा। ये एक भाव बनाना है, ये एक मन के अंदर निश्चय बनाना है कि मेरे सतगुरु, मैं पापी से पापी, अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद दुखारी। कि जब हम नम्रता को धारण करेंगे और क्या कहेंगे कि मैं सबसे पापी हूं, सबसे ज्यादा क्रोधी हूं, सबसे ज्यादा लोभी हूं, सबसे ज्यादा मोह ममता को धारण करता हूं, सबसे ज्यादा विकारी हूं, मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं, कोई पापी नहीं, तो उस समय प्रभु कहता है कि ये तो इतना नम्रता को धारण करने वाला है और इसके अंदर कितने सच्चे भाव है कि मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं मेरी ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं ये। कि जिस दिन हमने कह दिया कि हे प्रभु, ना मैं हूं और ना ही मेरा कुछ है, कि सब कुछ आपका है, जिस दिन हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, निरिच्छित हो गए कि हे प्रभु, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, कुटिल नहीं, और ये कहना भी गलत है, ऐसा भी नहीं कहना, ऐसा कहना है कि हे प्रभु, मुझ में इतने गुण भर, मैं तेरी शक्ति को पहचान पाऊं, मैं तेरी भक्ति को कर पाऊं, मैं तुझ में प्रेम और विश्वास को भरपूर भर पाऊं, मैं जिधर देखूं उधर तेरा ही रूप नजर आए, मैं जिससे भी प्रेम करूं तुझसे ही प्रेम हो जाए। कि नजर बदली नजारे बदले, नदी का रुख बदला तो किनारे बदले। हम एक दिन में नहीं बदल पाएंगे। एक पौधा भी यदि धरती में बीज उगाते हैं तो उससे भी 10-15 दिन, महीना उगते हुए लग जाता है, फिर वो एक तने में आता है, छोटे से पौधे में आता है। इसी तरह ये मन कई जन्मों का विकारी है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा से भरा हुआ है। ये मन अपवित्र है और पवित्र कब होगा? जब इससे नाम का सिमरन हो जाएगा, प्रभु नाम का शुक्राना हो जाएगा कि हे प्रभु, इससे मेरे मन को निर्मल कर। मेरा मन जो है ये जन्मों जन्म का पापी है, ये मन अब आपके सिमरन में जुड़ जाए, भजन में जुड़ जाए, ताकि ये नर्तन मेरा सफल हो जाए। कब बनेंगे ये भाव? जब रोज हम प्रेयर करेंगे अपने मन को, जब सुबह शाम जब भी हमें समय मिलता है 5-10 मिनट, आधा घंटा, घंटा उससे जुड़ जाए कि हे मेरे कृपा निधान प्रभु, हे मेरे दयावान प्रभु, तूने मुझ पर कितनी दया की, तूने मुझ पर कितनी एहसान किए कि मुझे सबसे पहले ये मानुष का जन्म दे दिया, मानुष का जन्म दिया, जन्म से पहले सारा प्रबंध कर दिया। जब हमारा जन्म हुआ, अच्छा घर था, माता पिता थे, पूरा परिवार था, सब संसार के सुख साधन थे या नहीं? मिले सभी को, कितना उस प्रभु को हमारा ध्यान था। जब हम धीरे धीरे बढ़े, ये भी नहीं पता चला कि कब बढ़े, किस समय बढ़े। छोटे बच्चे ने जब जन्म लिया, पता चला वो कब बड़ा हो गया। और कहते हैं कि जैसे एक पौधा बड़ा होता है, उसका नहीं पता चलता,
जीव का पता नहीं चलता। कोई भी 1,84 योनि में है, कोई भी पशु पंछी जीव मनुष्य, किसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है। जन्म का समय पता चल जाएगा, लेकिन मृत्यु का पता नहीं चलेगा। ये प्रभु ने अपने हाथ में लिया। केवल हमें कहा कि नाम का सिमरन कर, भजन कर, इस अनमोल जीवन को मिट्टी में मत मिला। यदि सोने को मिट्टी में दबा दिया जाए तो सोना किसी काम का नहीं। ये जो जीवन है, मनुष्य जन्म है, ये सोने से भी ऊपर है, हीरे जवाहरात से भी ऊपर है, क्योंकि इसे क्या कहा है? अनमोल। इसका कोई मोल नहीं। इसका मोल तब पड़ता है जब ये भगवान की भक्ति में लग जाता है। जितने जीव हम यहाँ हैं, प्रभु की कृपा है। जैसे कोई गाय यदि वो सड़क पर घूम रही है तो उसकी कोई कीमत नहीं, कोई भी उसको मार देगा, कोई भी उसको भोजन नहीं देगा, दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, उसकी कोई परवरिश नहीं करेगा। आजकल ठंड है, उस पर कोई कपड़ा तक भी नहीं डालेगा, कोई घास भी नहीं डालेगा। लेकिन जो गायें घर में पालतू होती है, उसका सब ध्यान रखते हैं कि मेरी गाय माता है, इसका दूध मुझे कितना मीठा मिलता है। उसके हम एक एक गुण देखेंगे और उसको बड़े ही प्यार से पालना करते हैं। इसी तरह जो जीव सत्संग में लग जाते हैं, गुरु के चरणों में आ जाते हैं, अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ लेते हैं, प्रभु की भक्ति से जोड़ लेते हैं। संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन अपना कर्म बनाते हैं कि मेरा ये कर्म है और मेरा ये मानुष का धर्म है कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है, मैंने अपने गुरुदेव के नाम का सिमरन करना है, उनमें पूर्णता विश्वास बनाना है, श्रद्धा को बनाना है और अपने प्रेम को बढ़ाना है या नहीं भाव? जो हम उनके चरणों में आ गए, वो कौन है? वो जैसे गाय पालतू है, हम उनके चरणों में छत्र छाया में बैठे हैं। और जो जीव जिन्हें पता ही नहीं कि मानुष जन्म मिला है, मानुष जन्म भी 7 बार मिलता है, वो भी जीव हैं जो सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं। और जो जीव कूड़ा चुनते हैं, सुबह सुबह उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन क्या होगा? उन्हें पता नहीं कि हमें भक्ति करनी है। कई ऐसे जीव हैं संसार में इतने गलतान हैं, मोह ममता में इतने खोए हुए हैं, पता ही नहीं कि किसी लिए जन्म मिला है, खाना है, पीना है, सोना है। और नाती पोतों से इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरा पोता ये, मेरी नाती ये, मेरा बेटा ये। अरे ये झूठे रिश्ते हैं। जब सच्चा रिश्ता भगवान से बनाएंगे, उस दिन नर्तन का पता चलेगा कितना नर्तन अनमोल मिला है। कई जीव ऐसे हैं कि सत्संग समागम मिलेगा, लेकिन वहां जाकर बातें कर लेंगे, देखेंगे उसकी चकाचौंध को क्या हो रहा है, सुनेंगे लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा, वो भी मनुष्य है। और वो जीव जो सत्संग के एक एक वचन को ध्यान से सुनते हैं, सुनेंगे लेकिन घर जाकर भूल जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, थल्ले तो लथा ते विसर गई कथा। इस गेट से बाहर गया और फिर भूल गया सत्संग क्या हुआ। सत्संग तो बहुत अच्छा था, लेकिन समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? कि क्या हमने अपने जीवन में करना है। वो भी जीव है। एक जीव वो है जो हर समय नाम का सिमरन करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, घर परिवार में भी क्या कहते हैं कि मेरे प्रभु की सेवा है, और दरबार में आकर भी सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से। क्योंकि ये तन मिला है
तो इससे जो भी हम सेवा भाव कर लेंगे, संसार की, परिवार की, दरबार की, भगवान की, तो वो हमारा तन सफल हो जाएगा। मन से जितना सिमरन कर लेंगे, मन से प्रभु की याद कर लेंगे, तो ये मन सफल हो जाएगा। धन सफल होगा जब पुण्य दान में लगाएंगे, अच्छे कर्मों में लगाएंगे, परिवार में लगाएंगे। परिवार में तो सब लगाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा निराला जीव है कि यदि उसके पास समर्थता भी नहीं है तो भी वो सोचता है मेरा हिस्सा जरूर डलना चाहिए। हमारे मधु बहन जी हर समय यही सोचते हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ करती रहूं। तो ऐसे भाव भी हैं जिनके पास समर्थता नहीं है, वो भी सोचते हैं कि मैं करूं, जितना हम जोड़ जोड़ के रख जाएंगे यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ जाएगा तेरे वही एक दिन, काम नेकी का जग में जो कर जाएगा। जो सत्संग, भजन, सिमरन, दान, पुण्य में जीवन लग जाएगा, धन संपदा लग जाएगी, नहीं तो कौन खा जाएगा बाद में। परिवार वाले बांट लेंगे, बच्चे बांट लेंगे कि मेरा हिस्सा इतना है, मेरा हिस्सा इतना है। भाई बहनों में तब तक प्यार रहता है जब तक माता पिता है। माता पिता के जाते ही कहते हैं, कोई फोन कर लेंगे 10 दिन में, 15 दिन में, जायदाद बंटनी है, साइन हो गए, हिस्सा मिल गया। फिर जब मिलेंगे तो हाँ सुख में दुख में जाना है, वो प्यार नहीं रहता, क्योंकि माता पिता तक ही प्यार रहता है। कहते हैं ना, मायका माता पिता तक है, लेकिन ये सतगुरु का सच्चा दरबार है। जिस दिन से हम जुड़ जाएंगे, जब तक सांसें हैं हमारा नाता जुड़ा रहेगा, और जब पार ब्रह्म परमेश्वर के पास जाएंगे तो उस समय सतगुरु हमारी जामिल भरते हैं। ये शिष्य मेरा है, ये भक्त मेरा है, इसने अपने जीवन में मुझसे प्रेम किया, भजन किया, मेरा सत्संग में आया। वहां हमें भव सागर से सतगुरु पार करते हैं, सब बंधनों से हमें छुड़ा लेते हैं और आवागमन के चक्कर से बचा लेते हैं, 1,84 से हमें मुक्त करते हैं। इसीलिए तन मन धन भावों से जो सेवा करेंगे, हमारी यहाँ भी सफल है और आगे भी सफल है। तब हमारे वो साथी बनते हैं सतगुरु, और साथी जब सतगुरु बन जाएंगे तो क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। जब सतगुरु हाथ पकड़ते हैं कि नर्तन पाए सफल कर ऐसा, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम यौन पदार्थ फिर न बारंबार मिले। ये अब मिली है, फिर मिले या ना मिले, ये अपने विचार करना है कि अपने जीवन को कैसे बनाना है। जब जन्म हुआ तो 12 साल बचपन में ही बीत गए, समझ ही नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना। ये छोटी सी गुड़िया है, इसे पता थोड़ी है क्या करना है। ये दरबार में आ गई तो पता चल रहा है कि मैंने आरती पूजा करनी है, सेवा करनी है। तो ये जीवन का कोई पिछला कर्म जागता है तो हम इस तरफ लगते हैं। कोई पिछला जन्म का पुण्य मेरा जागा, तब मैं संत शरण में लगा। सतगुरु मेरे कृपा कीनी, नाम की पूंजी मोहे दीनी। मैं हो गया वैरागा, कोई पुण्य कर्म मेरा जागा। ऐसे नहीं जागते पुण्य कर्म, पुण्य कर्म तब जागते हैं जब हम संत समागम में आते हैं। एक एक कदम रखेंगे तो 100 यज्ञ के समान होता है। अब आप सत्संग में आए, जितने कदम चलकर आए, आपका एक कदम 100 यज्ञ के समान है। जैसे द्रौपदी ने, जब 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया तो अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें हम भी कोई भंडारा करते हैं तो ब्रह्म भोज करते हैं, उसमें ब्रह्म भोज करना था 5 पांडवों ने। उसमें ब्रह्म ऋषि संतों को बुलाया, दुर्वासा ऋषि को भी बुलावा भेजा कि आप भी आइए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मैं तब आऊंगा जब मुझे 100 यज्ञ का फल दिया जाए।
यदि आपके पास 100 यज्ञ का फल है मुझे दो, तब मैं कहाँ आऊंगा? आपके ब्रह्म भोज में। युधिष्ठिर वापिस आ गए कि हम तो पहला ही यज्ञ कर रहे हैं, 100 यज्ञ का हम फल कहाँ दे सकते हैं। भीम गए, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई आ गए। लेकिन जो द्रौपदी थी उसने गुरु धारण किए हुए थे, गुरु मंत्र लिया हुआ था। रोज उसका नियम था सत्संग में जाना, कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें नई नई ज्ञान की बात मिलती है। तो द्रौपदी को पता था कि एक एक यज्ञ कौन सा है, जो एक एक कदम संतों की शरण में आकर सत्संग समागम में जाना है। अब द्रौपदी ने कहा, पांडवों से आप विचलित मत होइए, घबराइए मत, मैं दुर्वासा ऋषि जी को लेकर आती हूँ। सबने कहा कि हम 5 पांडव हार के आ गए, हमने 100 यज्ञ का फल कहाँ से लाएंगे। एक यज्ञ करने लगे हैं उसमें ही असफलता हो रही है। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी उनको लेकर आई। दुर्वासा ऋषि जी के पास गई और किसको ले गई? भगवान कृष्ण जी को साथ, कि भगवान कृष्ण उनके सखा भी थे और भाई भी थे। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो लाज किसने रखी? कृष्ण भगवान ने। वो भी उन्होंने, जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ तो भगवान की थोड़ी सी उंगली पर रुधिर आने लगा और सब खड़े थे उस सभा में, किसी को नहीं जान आई कि मैं भगवान को पट्टी बांध दूं। द्रौपदी ने अपनी कीमती नई साड़ी को फाड़ा और क्या कर दिया? भगवान को जाकर पट्टी बांध दी कि मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे भाई को रुधिर बह रहा है। और जब पट्टी बांधी तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, कहने लगे द्रौपदी आज मैं तेरा ऋणी हो गया। द्रौपदी ने कहा ऋणी? कहने लगे हाँ, तूने ये नहीं देखा कि तेरी कितनी कीमती साड़ी है और तूने मेरी जरा से रुधिर पर इतनी महंगी साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये तो मेरा धर्म था, मैं आपको कैसे देखती रुधिर बहते हुए। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी इसकी एक एक तार का मुझे ऋण देना पड़ेगा। तो ये भगवान के चरणों में जो हम प्यार करते हैं, समर्पण करते हैं, उसने क्या समर्पण किया? एक साड़ी कितने की होगी? उस समय 1000 की, 2000 की हीरो रत्न जड़ित साड़ी थी, लेकिन भगवान ने कितनी साड़ियों का ढेर लगाया। दुशासन खींच खींच के हार गया, सारी सभा चकित हो गई, ये क्या करिश्मा हो गया। उसी द्रौपदी के साथ भगवान गए कि चल द्रौपदी दुर्वासा ऋषि को लाते हैं। दुर्वासा ऋषि को गए लेने में दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मेरी तो एक ही संकल्प है, एक ही मेरी मांग है, यदि आप मुझे 100 यज्ञ का फल दे दें तो मैं आपके यज्ञ में चलता हूं। ये क्यों कहा दुर्वासा ऋषि ने? क्योंकि वो भक्तों का भाव देख रहे थे। आज हम किसी को कह दें कि एक सत्संग का फल दे दो या एक सत्संग करवा लो, हम आपके घर आएंगे, कहने छोड़ो परे, किसी और को बुला लेते हैं। हम इतना दिल नहीं रखते बड़ा, लेकिन जो भाव से चलकर आता है प्रभु रीझ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उनका भाव देखा और उनको क्रोध भी ज्यादा आता था। अब द्रौपदी घबरा भी गई, 5 पांडव घबरा गए, लेकिन द्रौपदी नहीं घबराई। थोड़ा सा मन में था कि ये सफल हो जाए। द्रौपदी जब आई कहने लगी गुरुदेव प्रणाम। दुर्वासा ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया। द्रौपदी कहने लगी प्रभु गुरुदेव आप हमारे यज्ञ को सफल कीजिए। हम सब ने जो महाभारत के युद्ध में कितने पापी मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, उनका उद्धार हो जाए, इसीलिए एक अश्वमेध यज्ञ किया है। आप उसे जाकर ब्रह्म भोज करिए और सफल कीजिए। क्योंकि जब हम लंगर प्रसाद घर में करते हैं तो संतों को बुलाते हैं,
और जब संत महापुरुष घर में आते हैं, कोई भी शुभ कार्य करोगे तो वो तभी सफल होता है। तो द्रौपदी ने भी कहा कि गुरुदेव आप उसे सफल कीजिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, द्रौपदी मेरी मना नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो सिर्फ कहा है कि 100 यज्ञ अश्वमेध का फल मुझे दीजिए तो मैं करने को तैयार हूं। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं आपको 100 यज्ञ क्या 1000 यज्ञ का फल देती हूँ, आप मेरे साथ चले, लेकिन आपको मैं लेकर जाऊंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कर तो पहला यज्ञ रही है और 1000 यज्ञ का कहां फल देगी। दुर्वासा ऋषि जी भाव देख रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव आप ब्रह्मनेष्ठी हैं, ब्रह्म वक्ता हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, सब जीवों का कल्याण करने वाले हैं। जहां मेरा राजमहल है वहां से चलकर मैं आपके दरबार में आई हूं, आश्रम में आई, फिर आपके चरणों में नमन किया, तो आप गिन लीजिए मैं कितने कदम चलकर आई हूं। मैंने सत्संग में सुना है कि जो सत्संग में आता है और ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म वक्ता सतगुरु के दर्शन पाता है तो एक एक कदम उसका 100 यज्ञ के समान होता है। आप उसमें से 1000 यज्ञ का फल लीजिए और मेरे साथ चलिए। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही प्रसार है, भाव से जो मुझको भजता भाव से बेड़ा पार है। द्रौपदी को दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भगवान कृष्ण आए हैं तेरे साथ? कहने लगे हाँ जी मेरे साथ आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि उनका ही सत्संग तूने सुना, संतों का सत्संग सुना तो तेरा कल्याण हो गया। आज ये यज्ञ तेरी कमाई से ही सफल होगा, क्योंकि जो ये नाम की कमाई है, सत्संग की कमाई है, ये बड़े भागों से मिलती है। अभी भजन में सुन रहे थे, ये मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसको जितना भी हम सत्संग भजन में लगाएंगे ये सफल होगा। दुर्वासा ऋषि जी पहुंचे यज्ञ में, भोजन किया। जब भोजन आगे आया ब्रह्म भोज, तो उन्होंने सारा कुछ बीच में मिला दिया। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, ब्रह्म ज्ञानी दाइयो मत, जो कुछ आवे अंदर का, कि जो भी अलोना सलोना जैसा भी जिसने दिया वो अपने अंदर ले जाएंगे, और जैसा भी जिसका भाव है वो भाव से खा लीजिए। और एक गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधु की स्वादता, साधु बन के वो स्वाद ले तो वो साधु नहीं है। साधु सीधा भाव का, करता भव से पार, जो साधु है सद गया वो है सिरजनहार। कि जो साधु सद जाता है, साधु सोई जो सद गया, गुरु सो गुरु गंभीर, पीर वही जो ओढ़ ले जनमानस की पीर। कि साधु वो है जो अपने आप में सद जाता है। लेकिन द्रौपदी को ये ज्ञान नहीं था कि ब्रह्म ज्ञानी है दुर्वासा ऋषि जी, तो इनका खान पान कैसा है। हमारे गुरु महाराज जी भी जब भोजन आता तो एक ही कटोरी में उसमें सब कुछ डाल लेते, दाल भी, सब्जी भी, रोटी भी। तो हम भी कई बार कहते महाराज जी ये अलग खा के देखिए, सब इसमें है, हमें क्या स्वाद से लेना, हमने तो जीवन की पूर्ति करनी है। तो दुर्वासा ऋषि जी ने भी कहा, अब द्रौपदी ने देख तो लिया, मन में भाव जागा कि हमने कितना कितना अच्छा पकवान बनाया, लेकिन इन्होंने तो एक ही कर दिया, अलोना सलोना खट्टा मीठा सब मिला दिया। द्रौपदी के मन में घृणा आ गई कि ये भी कोई संत है। और उस समय आकाशवाणी हुई कि जब ये यज्ञ सफल होगा तो घंटा बजेगा, घड़ियाल बजेगा, शंख ध्वनि होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर सब परेशान कि अश्वमेध यज्ञ तो हुआ, लेकिन ये सफल कैसे हो।
ब्रह्म भोज भी कर लिया दुर्वासा ऋषि जी ने, संतों ने, लेकिन घंटा घड़ियाल शंख बजे नहीं। फिर दुर्वासा ऋषि जी से पूछा गया कि क्या कमी रह गई। उन्होंने कहा कि जब मैंने भोजन खाया तो द्रौपदी के मन में गलानी आई। जब हम किसी संत को भोजन कराते हैं तो मन में गलानी नहीं आनी चाहिए, भाव जागने चाहिए, सच्चा मन का भाव हो। कभी ऐसे मत सोचना कि इन्होंने कितना खा लिया, ये मत सोचना कि कैसे खा लिया, ये नहीं खाया वो नहीं खाया, उनकी मौज है। हमारा भाव है कि हमने उन्हें भोजन खिलाना है। अब दुर्वासा ऋषि ने जब कहा तो द्रौपदी ने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने तो ये सोचा कि आपने इतने सच्चे पकवान को क्यों नहीं खाया अलग अलग। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने पकवान नहीं खाने, मैंने तो एक जीवन की निर्वाह करना है। भोजन के लिए नहीं जीना, हमने भजन के लिए जीना है। फिर दोबारा भोजन बनाया गया, फिर दुर्वासा ऋषि जी ने खाया भोजन, बड़े प्रेम भाव से सबने मिलकर, पांडवों ने कराया, द्रौपदी ने कराया। फिर क्या हुआ, घंटा बज गया, घड़ियाल बज गए, शंख बज गए और वो साथी भगवान बन गए। तो हमारा नर्तन उस दिन सफल होता है जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी ने यज्ञ किया और उन्हें राज कौन सा मिला, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का राज मिला। हस्तिनापुर से तो चले गए लेकिन फिर उन्हें दिल्ली का राज मिला। तो ये छोटे छोटे से भाव, छोटे छोटे से सत्संग, ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। हम कहते क्या करना है, चले जाएंगे जब आरती होगी, या उस समय चले जाएंगे, अभी भजन बोल रहे हैं। जो सबसे पहले आता है और बाद में सेवा करके जाता है। अब तो आपको गद्दे पीछे बिछाए मिलते हैं, दरबार लगा लगाया मिलता है। पहले क्या भाव होता था कि सत्संग में जाना, दरबार सजाना, दरिया बिछानी, पानी की व्यवस्था करनी, प्रसाद की व्यवस्था करनी, फिर जाकर सत्संग सुनना और बाद में सबको प्रसाद वितरण करना, जल पिलाना, सेवा करनी, फिर वहां जाके दरिया को झाड़कर तय बनाकर उन्हें स्थान पर रखना, ढोलक रखनी, माइक रखना। हम करते हैं, कौन करता है? जहां भी सत्संग है और हम पास में हैं,